हेलो एवरीवन। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स किडनीज़ के ऊपर फिटेड होते हैं जस्ट लाइक कैप। जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में है ना कि किडनी ने जैसे टोपी लगा रखी हो, बिल्कुल उसकी तरीके से फिटेड होते हैं। जिस तरीके से किडनीज़ में दो पोर्शंस होते हैं, आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स और इनर पोर्शन मेडुला, उसी तरीके से एड्रिनल ग्लैंड में भी दो पोर्शंस होते हैं। जो इसका आउटर पोर्शन है ग्लैंड का दैट इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स और इनर सब्सटेंस जो है इट इज़ नोन एज मेडुला। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही पोर्शंस कॉर्टेक्स एंड मेडुला सीक्रेट करते हैं डिफरेंट तरीके के हार्मोन्स। दोनों के हार्मोन्स हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी स्टार्ट विद हार्मोन्स ऑफ कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स कई सारे हार्मोन्स सीक्रेट करता है, तो हम सारे हार्मोन्स नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हमने क्या किया है इन हार्मोन्स को 3 ब्रॉड क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। तो ये जो 3 ब्रॉड क्लासेस हैं दे आर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो हम एक एक करके इन क्लासेस को पढ़ेंगे और इनमें प्रेजेंट कोई इंपॉर्टेंट 1 या 2 हार्मोन्स पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट विद मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इस कैटेगरी में जो हार्मोन्स आएंगे वो रेगुलेट करेंगे मिनरल मेटाबॉलिज्म। मिनरल मेटाबॉलिज्म एक तरीके से आप समझ सकते हो कि मिनरल्स का लेवल क्या होना चाहिए ब्लड में, तो वो कंट्रोल करते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो दे रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि 2 मेन मिनरल्स हैं। तो इस कैटेगरी का जो मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरोन। ये आपको याद रखना है। आपको याद रखना है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, आपको याद रखना है कि रेगुलेट करते हैं मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म स्पेशली सोडियम पोटेशियम। आपको याद रखना है इस कैटेगरी का हार्मोन एल्डोस्टेरोन। इसका मेन जो इस हार्मोन का फंक्शन है दैट इट इंक्रीजेस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन द रीनल ट्यूब्यूल्स। तो कोई ये फंक्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा सीधे सीधे, मैं आपको बता दूं, लेकिन ये हेल्प करेगा जब हम लोग आगे चल के डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं ना कि भाई हाइपर सीक्रेशन से क्या होगा, तब आपके ये काम आएगा। बिकॉज अगर आपको ये याद होगा कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ करता है सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन रीनल ट्यूब्यूल्स में। रीनल ट्यूब्यूल्स आई गेस सब समझ गए हो, वी आर टॉकिंग अबाउट किडनी के अंदर सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को अगर ये इंक्रीज़ करता है तो अगर ये ओवर सीक्रेट होगा तो क्या होगा, है ना। तो ये चीज़ आगे जाके हेल्प करेगी उसमें, मैं डायरेक्ट भले ही आपसे ना पूछा जाए। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एज द नेम सजेस्ट कि कुछ ग्लूकोज से रिलेटेड लग रहा है, बट इसमें डायरेक्ट ग्लूकोज नेम तो नहीं है, बल्कि ये रेगुलेट करते हैं ग्लूकोज से रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ दे ऑल्सो रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो आपको 3 चीज़ों का याद रखना है, दे आर कंसर्न विद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ये जो सीक्रेशंस हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ACTH। आपको याद होगा ये हमने हार्मोन पढ़ा है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट करके ये बताओ कि ये हार्मोन कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है, आपको बताना है। ओके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इस कैटेगरी का एक मेन हार्मोन है कॉर्टिसोल। इसका कैटेगरी का एक और हार्मोन है जो कि इम्पॉर्टेंट है विच इज़ कॉर्टिकोस्टेरोन। सॉरी नॉट को 2 बार को नहीं है, कॉर्टिकोस्टेरोन। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन। तो भाई अगर ये हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो भाई ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, कार्ब्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, तो बेसिकली इट इंक्रीजेज ब्लड में ग्लूकोज का कंसनट्रेशन। और बाकी आपने पढ़ ही लिया है फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये अगर एक थोड़ा आप डीप में जाना चाहो तो ये बॉडी को हेल्प करता है कि बॉडी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में अडेप्ट करे, और थोड़ा सा इसका रिलेटेड है फंक्शन विद द एंटीबॉडी फॉर्मेशन। एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन से भी एसोसिएटेड है विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। ठीक है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। थर्ड कैटेगरी है एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स की सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जो है दे, जैसे कि नेम सजेस्ट ही कर रहा है, ठीक है, दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स इन मेल्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर फीमेल्स में ये हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो गए तो क्या होगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस कैटेगरी का हार्मोन है एड्रिनल एंड्रोजन। अच्छा डीपली समझ लो कि ये हेल्प करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स इन मेल्स। मतलब क्या एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर्स लाइक बियर्ड, मॉस्टेशेस, जिससे कि लड़कों की पहचान होती है, मतलब देख के आप समझ जाते हो ना कि कोई बॉय है,
तो उनको हम कैरेक्टर्स को कहते हैं एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स। तो इनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और इसका इंपॉर्टेंट हार्मोन है एड्रिनल एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन इज़ यूज्ड एज ए डोपिंग एजेंट। आपने अगर कभी सुना हो तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जो एथलीट्स वगैरह होते हैं ना, तो वो एंड्रोजन लेते हैं जिससे कि उनके अंदर मतलब बॉडी की कैपेसिटी बढ़ जाए, उनकी एक्ट करने की, काम करने की। इवन फीमेल एथलीट्स जो हैं वो एंड्रोजन लेती हैं। तो एंड्रोजन लेने से क्या होगा कि उनकी बॉडी में जो मेल वाली पावर है वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होती है। तो इट इज़ ए डोपिंग एजेंट, वो नहीं लिया जाता, इट इज़ इलीगल, इट इज़ बैंड। तो ये 3 हमने कैटेगरीज पढ़ ली, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ये हार्मोन्स हो गए हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के। अब हम लोग आएंगे हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला पर। एड्रिनल मेडुला जो है वो भी सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स कई सारे, जिसमें से मेन हार्मोन्स जो हैं वो है नॉर एड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन। मैंने नॉर वाला पहले पढ़ दिया तो कोई बात नहीं है, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। इनको हम लोग 2 और नाम से जानते हैं। एड्रेनालिन को कहते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनालिन को कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। ये जो हार्मोन्स हैं ये इमरजेंसी हार्मोन्स बोले जाते हैं। एक्चुअली इन्हें इमरजेंसी हार्मोन्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी को हेल्प करते हैं टू कोप इन एनी इमरजेंसी टाइप सिचुएशन। कोई बॉडी जैसे इमरजेंसी टाइप सिचुएशन लाइक कुछ भी हो सकता है, कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन हो सकती है, कोई एंगर वाली हो सकती है, कोई डर वाली हो सकती है सिचुएशन, समझ रहे हो। अगर कहीं फ्लाइट है, डर है, समथिंग, तो उन सिचुएशंस में ये बॉडी को प्रिपेयर करते हैं फॉर एनी इमरजेंसी एक्शंस, सो दे आर नोन एज इमरजेंसी हार्मोन्स। इन इमरजेंसी हार्मोन्स का एक और नाम है, थोड़ा सा बायोलॉजिकल में मतलब साइंटिफिक काइंड ऑफ टर्म है, टेक्निकल टर्म, कैटेकोलामाइंस। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट आपकी बुक में है, आप याद कर सकते हो क्योंकि ये बुक बेस्ट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए। तो ऑफकोर्स इस बुक का हमें कोई टर्म छोड़ना नहीं चाहिए। तो कैटेकोलामाइंस जो है उन्हीं को इमरजेंसी हार्मोन्स कहा जाता है। तो 2 हार्मोन्स मैंने आपको बताया, हार्मोन्स के नाम तो डेफिनेटली सुपर इंपॉर्टेंट है, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो एक्चुअली इनका फंक्शन पे आता है, ये काम करते हैं जस्ट लाइक हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको याद होगा, आपने पढ़ा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि बॉडी को स्ट्रेस लाइक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। ये उसी के साथ एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री वे में वर्क करता है, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं दे मेनली कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स क्योंकि भाई वो हमारी बॉडी के, हमारी विल के कंट्रोल में तो है नहीं, तो बॉडी को उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके रेट को कंट्रोल करने के लिए भाई इनवॉलंटरी मसल्स है, हम अपनी मर्जी से उन्हें नहीं कर सकते कंट्रोल, उनका रेट बढ़ा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल छोटा सा लेते हैं हार्ट रेट, भाई हमारा हार्ट का ब्रीदिंग रेट हम नहीं बढ़ा सकते, बट वो कब बढ़ेगा, जब भी हम कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन करेंगे। सो फॉर एग्जांपल हम रनिंग कर रहे हैं, है ना, तो रनिंग के टाइम को बॉडी को पता चल गई स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, तो भाई जो हार्ट है इट शुड बीट फास्टर। तो हार्ट की जो मसल्स है, जो कि इनवॉलंटरी मसल्स है, उनके लिए ये हार्मोन उनको जल्दी जल्दी हार्ट बीट करवाएगा। और ये अकेले हार्मोन का काम नहीं है, इट वर्क्स विद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दोनों मिलकर काम करते हैं ये। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हमें इसमें इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, बट ठीक है आपको आइडिया मिल गया होगा। तो इसमें एक टर्म पॉपुलर है कि ये जो हार्मोन्स है ये बॉडी को इमरजेंसीज के टाइम एक्ट करने में हेल्प करते हैं, फाइट या फ्लाइट रिएक्शंस। तो इसे हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना आप टर्म, फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, हार्मोन जो है एड्रेनालिन हार्मोन मैंने आपको बता दिया था, तो इसको भाई इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हम कैसे भूल गए, हम लोगों ने कहा हर एक ग्लैंड के बारे में कुछ स्पेशल पढ़ा है, तो इस ग्लैंड के बारे में आप कैसे भूल गए। एड्रिनल ग्लैंड्स जो है इसके फंक्शन की वजह से इस ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं भाई, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड, इसी फंक्शन की वजह से। और इसका जो हार्मोन है अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है एड्रेनालिन, उसको कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। चलो आगे चलते हैं।
ये देखो, ये आप देख सकते हो समरी ऑफ बॉडीज रिस्पॉन्स टू एड्रेनालिन। तो अलग अलग ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट पे क्या होगा, हाइपोथैलेमस पे क्या इफेक्ट होगा, आर्ट्रियोल्स पे, स्किन के आर्ट्रियोल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मसल्स, लिवर, फैट डिपॉट, सब पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है एड्रेनालिन का। अच्छा, आप एड्रेनालिन का इफेक्ट देख लो, नॉर एड्रेनालिन का इसका जस्ट अपोजिट है। तो एड्रेनालिन का हार्ट पे क्या इफेक्ट होता है, हार्ट जो है वो ज़्यादा स्पीड से उसकी बीटिंग स्टार्ट हो जाती है, इट बीट्स फास्टर। हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का पार्ट है, आप जानते ही हो ना, रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन का, तो वहाँ पर वो हमें मैसेज देता है टू स्टार्ट फास्टर एंड डीपर ब्रीदिंग, हम ज़्यादा गहरी गहरी सांसें लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। देन आर्ट्रियोल्स जो हैं स्किन के, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, समझना इस बात को। आर्ट्रियोल्स आर्टरी की छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उस एरिया में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, इट रिड्यूसेस ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो क्यों कम करना है वहाँ पर, क्योंकि स्किन को उस वक्त ज़रूरत नहीं है ब्लड की, उस वक्त मेन ब्लड की ज़रूरत है मसल्स को, तो इसलिए स्किन के जो आर्ट्रियोल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। सिमिलरली डाइजेस्टिव सिस्टम भी उस टाइम पर सेकेंडरी रोल ले लेता है। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम तो भाई बाद में भी काम कर लेगा, इमरजेंसी सिचुएशन है, सारा का सारा एनर्जी जो है मसल्स को मिलनी चाहिए, सारा ब्लड मसल्स की तरफ भेजना चाहिए, तो देयरफॉर आर्ट्रियोल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। बॉडी ऑफ द मसल्स बिकम मोर टेंस। लिवर जो है वो स्टोर हाउस है ग्लाइकोजन का, ग्लाइकोजन जो होता है वो स्टोरेज फॉर्म होता है ग्लूकोज का, तो वो ग्लाइकोजन जो है दैट इज़ कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। ये वाली स्टोरी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब हम ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। देन फैट डिपॉट्स, मतलब जो फैट डिपॉजिट हो रखा है बॉडी में, वो फैट कन्वर्ट होने लगता है फैटी एसिड्स में, तभी तो हम फिर एक्सरसाइज करते हैं अपना जो बॉडी का फैट है उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा है बायोलॉजिकल एडवांटेज, आप खुद पढ़ना, मैंने आपको जनरली बता दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको रीड कर लेना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपो इफेक्ट्स ऑफ हाइपोसीक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स। तो इसमें सभी का नहीं पढ़ना है, जो जो आपके सिलेबस में मेन है बस वही देखेंगे हम। तो सबसे पहला हम देखने वाले हैं अंडर सीक्रेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड से होने वाला डिसऑर्डर्स। अगर किसी पर्सन में मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स यानी जिसका मेन हार्मोन एल्डोस्टेरोन है, अगर वो कम सीक्रेट होता है तो उस पर्सन को डिजीज़ हो जाएगा एडिसन्स डिजीज़। इस डिजीज़ में क्या होता है कि ब्लड शुगर लो हो जाता है, और जब ब्लड शुगर जो लो होता है उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, आपने मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन में मैंने आपको बताया था कि ये ब्लड में सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ करता है। तो अगर ये कम सीक्रेट होगा, आप समझ रहे हो, आप हाइपोसीक्रेशन की हम बात कर रहे हैं, अगर ये कम सीक्रेट होगा तो ब्लड में जो सोडियम आयन का कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगा, लो प्लाज्मा सोडियम आयन। अच्छा, पोटेशियम के साथ अपोजिट होता है, जो सोडियम के साथ होगा पोटेशियम का उसके अपोजिट। तो अगर ब्लड में लो सोडियम आयन कंसनट्रेशन है तो पोटेशियम आयन का कंसनट्रेशन हाई हो जाएगा, हाई प्लाज्मा पोटेशियम आयन हो जाएगा। इसके अलावा जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो है नोज़िया, ठीक है, वोमिटिंग। नोज़िया बहुत से लोगों को नहीं पता होता है नोज़िया क्या होता है, तो मैं क्लियर कर दूं। नोज़िया उस गिटी फीलिंग को कहते हैं जो कि पर्सन को वोमिटिंग से पहले आती है। नहीं, वोमिटिंग से पहले आपको लग रहा है वोमिट आ रही है और अंदर से अजीब सा लगता है, दैट गिटी फीलिंग इज़ नोन एज नोज़िया। तो नोज़िया, वोमिटिंग, ठीक है, बाकी इसके ये और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना सफिशिएंट है। तो क्या आपने पढ़ा? आपने पढ़ा कि अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का कम सीक्रेशन होगा तो उससे डिसऑर्डर हो जाता है एडिसन्स डिजीज़। और ये जो एडिसन्स डिजीज़ है इसमें मेन आपको याद रखना है लो प्लाज्मा सोडियम, और जब आप लो प्लाज्मा सोडियम याद रखोगे तो उसके साथ याद रखोगे हाई प्लाज्मा पोटेशियम, ओके। इसके अलावा आप नोज़िया, वोमिटिंग थोड़ा सा याद रख सकते हो। अच्छा, जिस तरीके से अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का कम सीक्रेशन हो तो एडिसन्स डिजीज़ होगा, तो अगर इसका ज़्यादा सीक्रेशन हो, ओवर सीक्रेशन हो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का, तो उससे जो डिसऑर्डर होता है उसको कहते हैं एल्डोस्टेरोनिज्म। तो आप भाई याद रख सकते हो, भाई दोनों ए से हैं, एक है एल्डोस्टेरोनिज्म और एक है एडिसन्स डिजीज़, ठीक है। तो भाई एल्डोस्टेरोनिज्म देखते हैं। वैसे तो इसको हम कॉन्स सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो अदर नेम है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, दैट इज़ ऑल्सो ओके, आप समझ जाओगे अगर कहीं पर ये नाम भी दिया जाएगा तो बस एल्डोस्टेरोनिज्म के आगे हाइपर लग गया है,
ठीक है। तो अगर ओवर सीक्रेशन होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स तो उससे हो रहा है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई डिजीज़ का क्या कॉज क्या है। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है, कौन सा डिजीज़ अंडर सीक्रेशन से होता है, कौन सा ओवर सीक्रेशन से। ऑफ कोर्स आपको उसको लर्न ही करना पड़ेगा। तो इसमें अब होना क्या है, एग्जैक्ट अपोजिट। अगर ओवर सीक्रेशन होगा इन हार्मोन्स का, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का, तो भाई ब्लड में जो सोडियम का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, हाई प्लाज्मा सोडियम हो जाएगा। और सोडियम अगर हाई होगा तो मैंने आपको कहा था पोटाशियम का अपोजिट हो जाता है, तो लो प्लाज्मा पोटाशियम आयन हो जाएगा। इसके अलावा इस केस में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ब्लड में जो वाटर है वो ज़्यादा रिटेन होने लगता है। जब ज़्यादा सॉल्ट आता है तो सॉल्ट के साथ वाटर भी ज़्यादा रिटेन होता है ब्लड में, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब वो नहीं जाता, सॉरी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा थोड़ा वीकनेस, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट हाँ, मेन सिम्टम्स में अगर हम देखें तो मसल क्रैम्प्स होते हैं, पैरालिसिस भी इससे हो सकता है। तो ये आपने सबसे पहले 2 डिजीज़ पढ़ लिए। एक तो हाइपोसीक्रेशन, यानी कि अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कम सीक्रेट हो उससे क्या होगा, एडिसन्स डिजीज़, और दूसरा ओवर सीक्रेशन हो तो उससे क्या होगा, एल्डोस्टेरोनिज्म। अब हम दूसरे पे आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से क्या होगा। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ओवर सीक्रेशन यानी कॉर्टिसोल हार्मोन्स की बात की जा रही है, अगर उसका ओवर सीक्रेशन होगा तो उससे क्या होगा, उससे होने वाले डिजीज़ को हम लोग कहते हैं कुशिंग्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ज़्यादा सीक्रेट हो रहे हैं, तो यानी कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में यूरिन इतना ज़्यादा, जो ब्लड में शुगर है वो इंक्रीज़ हो जाता है कि वो यूरिन में भी आने लगता है। तो हाई ब्लड शुगर इन यूरिन, दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस इज़ नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। इसी की एडवांस स्टेज को डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो हाई ब्लड शुगर अगर यूरिन में आने लगा है, दिस इज़ नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। इसके अलावा ऐसे पर्सन का जो फेस है वो मून शेप्ड फेस हो जाता है, पर्सन मोटा होगा, ओबीस होगा, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा पेट बहुत निकल आएगा, भाई ओबेसिटी हमने ऑलरेडी बोल दिया है, तो हैंगिंग एब्डोमेन, ठीक है। बफेलो हम्प ऑन द बैक, यानी आप देखो ऐसे लोगों की गर्दन जो है पीछे से जैसे कुबड़ जैसा निकल आएगा। एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आप खुद मुझे बताओगे रिसर्च करके कि ये क्या है, किससे रिलेटेड है ये डिसऑर्डर, ठीक है। कुछ काम आप भी करो। देन तो आपको समझ आ गया ना, आई गेस आ गया होगा। तो अगर नहीं, कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं समझ नहीं आ पा रहा है, तो वीडियो को एक बार रिपीट करो। देखो मैं उसी चीज़ को रिपीट करूँ उससे बेटर है आप वीडियो को एक बार से दोबारा देख लो, वो बेटर है। और मैं तो ये कहूँगी आप वीडियोस को 1.5x पे करके देख लो, या 1.25x, जैसा भी आपको ठीक लगे, अगर आपको मेरी स्पीड कम लग रही है तो। लास्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एड्रिनल विरलिज्म। एड्रिनल विरलिज्म जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू सम हार्मोन जिसकी हमने बात की थी, एड्रिनल एंड्रोजन। एड्रिनल एंड्रोजन ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में हमने हार्मोन्स पढ़ा था, जो कि मेल्स एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो अगर ये ज़्यादा सीक्रेट होता है फीमेल में, हम बात कर रहे हैं फीमेल में, तो अगर ये फीमेल में ज़्यादा सीक्रेट होता है तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर हो जाता है उसको हम एड्रिनल विरलिज्म कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी अपीयरेंस ऑफ मेल कैरेक्टर्स इन फीमेल। भाई फीमेल में मेल जैसे कैरेक्टर्स होने लगेंगे। तो कैसे कैरेक्टर्स, जैसे कि बियर्ड अपीयर होने लगती हैं, मॉस्टेशेस अपीयर होने लगती हैं, उनकी वॉइस चेंज होने लगती है। जैसे कि आप जानते हो कि फीमेल्स की जो वॉइस है वो हाई पिच्ड होती है, थोड़ी सी आप पतली कह लो, जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। और जो लड़कों की वॉइस होती है वो थोड़ा हैवी सी लगती है, एक्चुअली होर्स वॉइस होती है, थोड़ी बैठी सी। तो ऐसा अगर किसी फीमेल में ऐसा होता है तो उसकी वॉइस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देन जो फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कम हो जाएंगी, जैसे कि फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्रेस्ट वगैरह, तो वो कम होने लगती हैं। अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट, ठीक है, या लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन उसमें हो सकता है, टेम्पोरल बाल्डनेस भी आ सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब, और भी कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि यूट्रस का डीजनरेशन मतलब बेसिकली ये प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे, ओवरीज जो है वो डीजनरेट होने लगती हैं, बेकार होने लगती है, जो उनका प्रॉपर फंक्शन है वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सब जो है एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल्स वाले वो इंक्रीज़ हो जाएंगे एंड फीमेल्स वाले डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया एड्रिनल एंड्रोजन का इफेक्ट ओवर सीक्रेशन इन फीमेल। अब इसके बाद
लास्ट जो बचा है मैं आपको बता चुकी, डू यू नो में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं कि एड्रिनल ग्लैंड को हम ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज ग्लैंड ऑफ 4S, जहाँ पे 4S में S जो है स्टैंड्स फॉर शुगर, सॉल्ट, स्ट्रेस एंड सेक्स। तो भाई सबसे पहले ये शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन यानी सोडियम पोटेशियम के लेवल को कंट्रोल करता है, देन स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। आपने हार्मोन पढ़ा है कौन सा स्ट्रेस वाला इमरजेंसी वाला हार्मोन है, देन सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, एक तरीका है, अच्छा है, बढ़िया है याद रखने का अगर आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, एक कंप्लीट पूरा ग्लैंड हमने पढ़ लिया है एक सिंगल वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे पैनक्रियाज, जो कि हम कवर करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।